हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग एक नया और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है डिकोडर का। इससे पहले हमने इनकोडर को कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग करने जा रहे हैं डिकोडर को। ओके, जैसा इनकोडर था वैसा ही डिकोडर है, जस्ट अपोजिट इसका प्रॉपर्टी है। ओके, और वो प्रॉपर्टी क्या है वो समझते हैं। तो जैसे इनकोडर क्या था, इनकोडर था कोई भी कोड को वो बाइनरी में कन्वर्ट करता था। बट ये डिकोडर क्या करता है, डिकोडर कहता है हम इनकोडर जैसा काम नहीं करेंगे, हम करेंगे उसका उल्टा काम। ओके, तो ये उल्टा काम करेगा, तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा, ये करेगा बाइनरी से बाइनरी टू एनी अदर कोड। क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा बाइनरी से कोई अदर कोड में। ओके, जैसे इनकोडर था वो क्या कर रहा था, कोई और कोड से यानी अदर कोड से बाइंड में कर रहा था। तो डिकोडर कहता है हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम उल्टा काम करेंगे, हम करेंगे बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे कोई और कोड में। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसको भी अगर डायग्राम से हम समझे तो डायग्राम से भी इसको भी समझ सकते हैं इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ से हमारा इनपुट आएगा। ओके, यहाँ से मान लेते कुछ इनपुट आ रहा है और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट जा रहा है। ओके, आउटपुट जा रहा है और ये जो है मेरा एन टू के पावर एन इनकोडर समझ लेते हैं। यहाँ पे एन इनपुट आ रहा है, यहाँ पे टू के पावर एन जो है हमारे पास इस प्रकार से कर सकते हैं, टू के पावर एन जो है ये आउटपुट आ रहा है। ओके, यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं, डॉट डॉट यहाँ पर भी लगा देते हैं। ओके, और ये सब जो है वो है इनपुट और ये जो है हमारे पास वो है आउटपुट। तो कोई भी कोड को क्या करेगा, कोई भी बाइनरी कोड को ये कोई और कोड में कन्वर्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे डिकोडर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2x4, जैसे चार को बिट को लिखने के लिए हमारे पास जो है 2 बिट का जरूरी पड़ता है, वैसे ही आगे मेरा हो गया ये डिकोडर। एग्जांपल के तौर पे लिख रहे हैं ये सब। और जैसे कि मान लेते हैं 3x8 बोल सकते हैं डिकोडर, डिकोडर। या फिर हम बोल सकते हैं 4x16 डिकोडर। ओके, तो ये सब जो है डिकोडर का एग्जाम्पल हो गया। चलिए डिकोडर को हम कैसे डिजाइन करते हैं वो समझते हैं। तो हम लोग डिजाइन करने वाले हैं डिकोडर। तो सबसे पहले ये छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डिकोडर को डिजाइन करने का, जो कि है 2x4 डिकोडर। 2x4 डिकोडर को हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। तो जब भी हम डिकोडर को डिजाइन करेंगे या फिर कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को जब भी हम डिजाइन करते हैं, तो वही 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप जो है हमारे पास, स्टेप 1 जो हमारे पास है वो स्टेप कहता है क्या, इनपुट एंड आउटपुट आप जनरेट करो। तो इनपुट एंड आउटपुट हम लोग जनरेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास इनपुट में यहाँ पे 2 इनपुट आ जाएगा एंड 4 जो है वो आउटपुट आ जाएगा। ओके, और जैसे यहाँ पे इनपुट में ले रहे हैं I0 I1, आउटपुट में आ जाएगा Y0 Y1 Y2 एंड Y3। और ये जो है 2x4 डिकोडर। ओके, इतना होने के बाद यहाँ पर भी इनेबल एंड डिसेबल बताना पड़ेगा। तो इनेबल एंड डिसेबल यहाँ पे हम बताते हैं इक्वल्स टू 1। जैसे मेरा इनकोडर में नीचे बताते थे, यहाँ पे हम ऊपर बता देते हैं, जस्ट अपोजिट है इसलिए। और ये मेरा LSB वाला पार्ट है और ये इधर भी ये मेरा MSB वाला पार्ट हो गया और इधर भी ये जो है वो LSB वाला पार्ट हो गया और ये जो है MSB वाला पार्ट हो गया। ओके, स्टेप 1 के बाद आते हैं अब हम लोग स्टेप 2 पे। और स्टेप 2 जो है वो कहता है इसका ट्रुथ टेबल बनाओ। स्टेप 2 जो है वो कहता है ट्रुथ टेबल बनाओ। चलिए ट्रुथ टेबल बना देते हैं। क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बना देते हैं। ओके, हम लोग इसका ट्रुथ टेबल बना देते हैं। तो ट्रुथ टेबल बना देते हैं, तो मेरे पास जो इनपुट में है वो आ जाएगा I1 एंड I0। और यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ये जो है Y3 Y2 Y1 एंड Y0। ओके, तो जब मेरा ये इनपुट में 0 0 है या फिर 0 1 है या फिर 1 0 है या फिर 1 1 है। ओके, बाइनरी में तो यही हो सकता है ना 2 बिट से। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में यहाँ पे Y0 वाला आ जाएगा। तो Y0 को 1 कर देते हैं। फिर इसमें जो है Y1 वाला आ जाएगा, फिर इसमें जो है 2 वाला आ जाएगा, फिर इसमें जो है वो 3 वाला आ जाएगा। इस तरह से मेरा जो है आउटपुट डिजाइन होगा। जब आउटपुट भी आ गया तो स्टेप 3 में चलते हैं अब हम लोग। ओके, स्टेप 3 में
तो स्टेप 3 बोलता है लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए। लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले y0 के लिए अगर लिखें तो y0 के लिए जो इनपुट में है वो है 0 0, मतलब दोनों का कम्प्लीमेंट है। तो y0 के लिए है मेरा i1 एंड i0 दोनों का क्या है, कम्प्लीमेंट। ओके, सेम वहीं पे अगर हम y1 के लिए लिखें तो y1 के लिए जो है एक कम्प्लीमेंट है, तो एक कम्प्लीमेंट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ये कम्प्लीमेंट है। सेम उसी प्रकार से i2 y2 के लिए लिखेंगे तो ये 1 ये 0, यहाँ पे कम्प्लीमेंट। y3 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, दोनों में विदाउट कम्प्लीमेंट है तो विदाउट कम्प्लीमेंट लिख देते हैं। क्या ये यहाँ पे मिनिमाइजेशन का रिक्वायरमेंट है? स्टेप 4 में नो मिनिमाइजेशन, कोई भी मिनिमाइजेशन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगला हमारे पास जो है फाइनल स्टेप जो कि है स्टेप 5 हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन जैसे ही हम करने जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट देखिएगा, तो आपको जो रिक्वायरमेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे, लाइनिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो मिलेगा ये जो आई वाला है वो, उसके बाद मिलेगा आपको आई का कम्प्लीमेंट वाला। ओके, उसके बाद मिलेगा आपको i0 वाला एंड i0 का कम्प्लीमेंट वाला, इसको i1 बोल देते हैं। और i1 में जो है नॉट गेट लगा देते हैं, तो ये i1 का कम्प्लीमेंट हो गया। ये i0 है तो i0 में जो है नॉट गेट लगा देते हैं, तो ये i0 का कम्प्लीमेंट। देन अब हम लोग y0 जो आउटपुट है उसका डिज़ाइन करते हैं, तो क्या है, दोनों का कम्प्लीमेंट वाला है और दोनों का एंडिंग किया गया है। तो दोनों का कम्प्लीमेंट वाला को ले लेते हैं और एंड कर देते हैं दोनों का। तो ये जो आया है वो ये y0 है। सेम उसी प्रकार से अब क्या है, i0 का विदाउट कम्प्लीमेंट एंड i1 का कम्प्लीमेंट के साथ, इसका भी क्या गया, एंड किया गया, तो इसका भी एंड कर देते हैं, ये y1 हो गया। उसके बाद है ये विदाउट कम्प्लीमेंट और ये लिया गया है कम्प्लीमेंट के साथ, इसका भी एंड कर देते हैं, ये आ गया y2। और उसके बाद दोनों है क्या, विदाउट कम्प्लीमेंट, तो ये जो है मेरे पास आ गया y3। आई होप आपको समझ में आया किस प्रकार से हम डिजाइन करते हैं, हार्डवेयर इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो यही सब स्टेप को हम फॉलो करते आते हैं, कब से करते आ रहे हैं, तो आपको उतना जो है डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमने डिजाइन कर लिया किसको, 2x4 डिकोडर का। एक और एग्जांपल लेते हैं और हम लोग थोड़ा सा बड़ा डिजाइन कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, जैसे कि 3x8 डिकोडर को हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। तो जब हम लोग इसको डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेंगे आउटपुट और इनपुट है इतना कितना है। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट और इनपुट देख लेते हैं, तो यहाँ तो 3 ही आएगा, ठीक है, 3 बिट आ गया। इधर जो है 8 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, ये हो जाएगा y0 y1 डॉट 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 y7। ये है हमारे पास इनपुट 0 इनपुट 1 एंड इनपुट 2। स्टेप 1 है ये, स्टेप 2 कर लेते हैं। तो स्टेप 2 में क्या कहता है, स्टेप 2 में कहता है इसका ट्रूथ टेबल बना दो, तो इसका ट्रूथ टेबल हम लोग बना देते हैं। ओके, टोटल 8 आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा बना देते हैं। ओके, और ये तो 3 ही है, तो 3 ही यहाँ पे हो जाएगा, इतना में एडजस्ट, उधर 8 हो जाएगा। ओके ओके, तो ये जो हो गया मेरे पास i2 i1 एंड i0। ये हो गया y7 y6 y5 y4 y3 y2 y1 एंड y0। अब यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, 0 0 0 0 0, और इनपुट में अगर हम 0 0 0 दे देते हैं तो वो हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये तीनों जब 0 देंगे तो y0 वाला 1 हो जाएगा। ओके, y0 वाला 1 हो जाएगा, बाद बाकी सब क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे तैसे तैसे क्या होता है, 1 होते जाएगा। ओके, फिर ये 0, फिर यहाँ पे 1, ये 0, फिर यहाँ पे 1, ये सब 0, फिर यहाँ पे 1, ये सब 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे 1, बाद बाकी सब 0, ये भी 0, फिर यहाँ पे 1, ये सब 0, इधर 0, फिर यहाँ पे 1, बाद बाकी सब 0 0। ओके,
उसके बाद ये सब भी जीरो होगा, तो ये सबको आप जीरो यहाँ पे बना दीजिएगा। ओके, आई होप आपको जो है यहाँ पे सब जीरो है तो उसको आप जीरो बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो मेनली जो हमारा फंडा है हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे यहाँ पे, आई थिंक आपको जीरो जीरो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कुछ नहीं, जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको हम बस जीरो से फिल कर दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, तो ये स्टेप 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप 3 में चलते हैं, जो कि है इसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए। तो एक्सप्रेशन को हम डायरेक्ट लिख देते हैं और उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, आउटपुट को जो है इसका एक्सप्रेशन बनाने का उसका हम हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। ओके, तो टोटल यहाँ पे आउटपुट 8 को है, तो 8 का हमको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले सबका कम्बिनेशन यहाँ पे लिया गया है और उसको y1 y0 और के केस में लिख दिया गया है। तो अगला स्टेप में हम लिखने जा रहे हैं स्टेप 4 में इसका एक्सप्रेशन। ओके, स्टेप 3 में तो y0 के लिए हम लिखेंगे तो तीनों का क्या होगा, कम्प्लीमेंट होगा, i1 i2 i1 एंड i0, तीनों का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेम i1 के पास जाएंगे तो क्या होगा, i1 i0, तो ये दोनों का कम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। 2 के पास जाएगा तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा हमारे पास ये हो जाएगा और ये दोनों का कम्प्लीमेंट कर दो। ओके, y3 के पास जाएंगे तो ये क्या कहेगा, हमको 3 चाहिए, 3 चाहिए तो कहेंगे आप 3 ले लो। ओके, फिर 4 के पास जाएंगे तो ये कहेगा हमको 4 चाहिए तो कहेंगे 4 ले लो। ओके, फिर कहेगा हमको 5 है तो 5 है तो 5 ले लो। ओके, फिर कहेगा हम 6 है तो 6 ले लो। फिर कहेगा हम 7 है तो हम कहेंगे 7 भी ले लो। ओके, हो गया 7 तक। अब इसका कोई यहाँ पे मिनिमाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मिनिमाइजेशन, क्योंकि ऑलरेडी एक एक टर्म है। स्टेप 4 नो मिनिमाइजेशन। ओके, तो अगला स्टेप में चलते हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5 में डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसका एक्सप्रेशन बना देते हैं या फिर नेक्स्ट पेज में स्टेप 5 बना लेते हैं। ओके, स्टेप 5, तो स्टेप 5 में जो है हमारे पास एक i0 के लिए है, i0 के बाद उसका कम्प्लीमेंट के लिए है। ओके, i0 का जो भी कम्प्लीमेंट है उसके लिए इसको हटाते हैं, यहाँ से खींच लेते हैं। ओके, फिर हमारे पास जो है वो है i1 के पास, और i1 के बाद हमारे पास जो है i1 का कम्प्लीमेंट के लिए है। फिर हमारे पास जो है वो i2 के लिए है एंड i2 का जो कम्प्लीमेंट है उसके लिए है। ओके, तो पहला है तीनों का कम्प्लीमेंट के लिए है, ये हो गया हमारे पास i0 एंड i0 के बाद यहाँ पे हम कम्प्लीमेंट लगा देंगे, तो i0 का कम्प्लीमेंट i1 है, i1 के बाद i1 का ये क्या होगा, कम्प्लीमेंट हो गया। i2 हो गया तो i2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट हो जाएगा, i2 का कम्प्लीमेंट। ओके, अब यहाँ पे इसका हम बना देते हैं, जैसे कि सबका पहले का है कम्प्लीमेंट y0 के लिए, तो सबका कम्प्लीमेंट वाला को लेते हैं और एंड कर देते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, y0 हो गया। सेम इसी प्रकार से मेरा है अगला, उसी प्रकार से यहाँ पे सबका लेकर आप बना सकते हैं। तो वहाँ पे टोटल जो है 8 आपको नैंड गेट बनेगा, तो उस तरीके से आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको जो डिकोडर का फंडा है वो भी क्लियर हो गया होगा, जो किस तरह से हम डिकोडर को डिजाइन करते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइज। और यहाँ पे डिकोडर में और भी पॉसिबल होता है, जैसे कि हम कैसे 2x4 डिकोडर से 3x8 डिकोडर बना सकते हैं, अलग अलग डिकोडर से अलग अलग बना सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल होता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना ही पे इसको स्टॉप करते हैं, और अगला जो हमारा सेक्शन होने वाला है उसमें हम मूव करेंगे एडर पे। ओके, हाफ एडर, सब्ट्रैक्टर, उसके बाद लैग का और भी बहुत सारा बचा हुआ है, तो लगभग यहाँ पे 2 से 3 क्लास और होगा कम्बिनेशनल सर्किट का, उसके बाद वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में नई यूनिट के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।